नमस्कार। सोचिए, भारत के ज्यादातर बड़े शहर कहाँ बसे हैं? सही सोचा, अपनी नदियों के किनारे। ये नदियां सदियों से सिर्फ पानी का जरिया नहीं, बल्कि हमारी जीवन रेखा रही हैं, हमारी संस्कृति और अर्थव्यवस्था की पहचान। लेकिन आज तस्वीर कुछ और ही है। यही जीवन देने वाली नदियां कई शहरों के लिए एक बोझ, एक जिम्मेदारी बनती जा रही हैं। तो सवाल ये है कि जो कभी वरदान था, वो आज एक बड़ी जिम्मेदारी कैसे बन गया? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। और देखिए, ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है। अगर हम इतिहास में झांकें, सिंधु घाटी की पुरानी बस्तियों से लेकर आज के बड़े बड़े महानगरों तक, भारत की पूरी कहानी तो नदियों की किनारों पर ही लिखी गई है। असल में यही तो हमारी सभ्यता की असली बुनियाद है। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्यों हमारे ज्यादातर शहर नदियों से इतने गहरे जुड़े हुए हैं? देखिए, जवाब सिर्फ पीने के पानी तक सीमित नहीं है। मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा है। सोचिए, ये नदियां व्यापार के सबसे बड़े रास्ते थीं। इन्हीं के किनारे उपजाऊ जमीन मिलती थी और यही हमारी संस्कृति का केंद्र भी थीं। अब जरा इस नक्शे पर नजर डालिए। उत्तर में यमुना के किनारे दिल्ली, पूर्व में हुगली पर बसा कोलकाता, या फिर दक्षिण में कावेरी के तट पर तिरुचिरापल्ली। आपको एक पैटर्न साफ नजर आएगा, है ना? हमारे जितने भी बड़े शहर हैं, वो सब नदियों के एक शानदार जाल से आपस में जुड़े हुए हैं। ये नदियां एक तरह से भारत की धमनियों जैसी हैं, आर्टरीज। चाहे उत्तर का विशाल गंगा यमुना का मैदान हो या फिर दक्षिण में गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा। असल में इन्हीं धाराओं ने तो व्यापार को रफ्तार दी, खेतों तक पानी पहुंचाया और संस्कृतियों को जन्म दिया। और इसी वजह से हमारे शहर इतने फल फूल सके। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि एक ही नदी अलग अलग शहरों को कैसे बिल्कुल अलग पहचान देती है। मिसाल के तौर पर गंगा को ही ले लीजिए। वाराणसी के लिए गंगा का मतलब है आध्यात्म, मोक्ष। लेकिन वहीं से कुछ किलोमीटर आगे कानपुर में वही गंगा उद्योगों और व्यापार की लाइफलाइन बन जाती है। और दिल्ली का तो क्या ही कहना, दिल्ली तो अपने वजूद के लिए ही पूरी तरह यमुना पर टिकी है। लेकिन वक्त के साथ ये पूरी कहानी ही बदल गई। जो नदियां कभी हमारे लिए वरदान थीं, वो आज एक अभिशाप बनने की कगार पर खड़ी हैं। और इसकी वजह हमारे शहरों का बेतरतीब, अनकंट्रोल्ड विकास, जिसने इस खूबसूरत रिश्ते को एक बहुत गहरे संकट में डाल दिया है। ये दो तस्वीरें आज के कड़वी सच्चाई को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक तरफ वो नदी है जैसी उसे असल में होना चाहिए, एकदम साफ, जिंदा। और दूसरी तरफ वो नदी है जिसे हमारे शहरों ने एक गंदे नाले में तब्दील कर दिया है। ये जो फर्क है ना, ये सच में दिल दहला देने वाला है। तो ये संकट आखिर कितना बड़ा है, चलिए आंकड़ों से समझते हैं। साल 2015 में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा सामने रखा। देश भर में नदियों के 302 हिस्से इतने ज्यादा प्रदूषित थे कि उनका पानी किसी भी काम के लायक नहीं बचा था। और सबसे ज्यादा चिंता की बात तो ये है कि सिर्फ 6 साल के अंदर ये संख्या 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई थी। तो इस प्रदूषण का सबसे बड़ा गुनहगार कौन है? ये चार्ट इसका सीधा सा जवाब देता है। हमारे शहरों का करीब करीब 63% गंदा पानी, मतलब सीवेज, बिना किसी ट्रीटमेंट के, बिना साफ किए सीधा हमारी नदियों में डाल दिया जाता है। सोचिए, 63%। ये कितना बड़ा आंकड़ा है। लेकिन रुकिए, समस्या सिर्फ प्रदूषण तक ही नहीं है। एक और बहुत बड़ा खतरा है, और वो है हमारे शहरों का फैलता हुआ दायरा। ये शहर फैलते फैलते नदियों के बाढ़ के मैदानों पर, यानी फ्लड प्लेन्स पर कब्जा कर रहे हैं। ये फ्लड प्लेन्स तो नदी के नेचुरल सेफ्टी गार्ड की तरह होते हैं, और हम इन्हें ही खत्म करते जा रहे हैं। तो ये फ्लड प्लेन आखिर होते क्या हैं? चलिए ऐसे आसान भाषा में समझते हैं। ये नदी के दोनों तरफ की वो नीची जमीन होती है जो तेज बारिश या बाढ़ के वक्त एक्स्ट्रा पानी को अपने अंदर सोख लेती है। आप इन्हें नदी का शॉक एब्जॉर्बर या उसके फेफड़े भी कह सकते हैं। ये डायग्राम देखिए, ये दिखाता है कि एक हेल्दी नदी का इकोसिस्टम कैसा दिखता है। ये जो चौड़े बाढ़ के मैदान है ना, ये नदी को फैलने की जगह देते हैं। लेकिन जब हम इन्हीं पर कंक्रीट के जंगल, मतलब इमारतें खड़ी कर देते हैं, तो हम एक तरह से नदी का दम ही घोट देते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? शहरों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है और नदी का पूरा इकोसिस्टम तबाह हो जाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छी बात यह है कि अब धीरे धीरे सोच बदल रही है। अब हम ये समझने लगे हैं कि नदियों को सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज नहीं, बल्कि एक जीते जागते इकोसिस्टम की तरह देखने की जरूरत है। और ये सिर्फ कोई बयान नहीं है, बल्कि एक बड़े पॉलिसी शिफ्ट का इशारा है।
सरकार भी अब ये मान रही है कि शहरों को अपनी नदियों को फिर से जिंदा करने की जिम्मेदारी उठानी ही होगी और इस काम को अर्बन प्लानिंग का एक जरूरी हिस्सा बनाना होगा। ये शोषण से संरक्षण की तरफ एक बहुत ही जरूरी कदम है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक 3 पॉइंट स्ट्रैटेजी की जरूरत है। सबसे पहला, हमें सिर्फ शहर के एक हिस्से को नहीं बल्कि पूरी नदी को एक यूनिट मानकर प्लानिंग करनी होगी। दूसरा, हमें स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, जैसे कि जगह जगह छोटे छोटे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, हमें आम लोगों को, स्थानीय लोगों को इस मुहिम में शामिल करना होगा। तो चलिए अब थोड़ा भविष्य की तरफ देखते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि जब इन सभी रणनीतियों को ठीक से लागू किया जाएगा तो हमारे नदी किनारे बसे शहर आखिर कैसे दिख सकते हैं। लेकिन सवाल वही है, क्या इतने बड़े पैमाने पर बदलाव सच में मुमकिन है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। दुनिया भर में कई शहरों ने यह कमाल करके दिखाया है। ये है ब्रिटेन की रिवर डॉन। यकीन मानिए, 50 साल पहले ये फैक्ट्रियों के कचरे से भरी एक काली नदी हुआ करती थी, बस एक इंडस्ट्रियल नाला। और आज देखिए, ये एक हरा भरा खूबसूरत रिहायशी इलाका है जहां लोग फख्र से रहते हैं। ये पर्यावरण और अर्बन प्लानिंग की एक जबरदस्त जीत है। और ये देखिए, ये है साउथ कोरिया के सियोल की चोंगेचोन नदी। एक जमाना था जब इस नदी के ऊपर एक हाईवे बना दिया गया था, मतलब इसे पूरी तरह से भुला दिया गया था। लेकिन आज ये शहर के दिल की धड़कन है, एक खूबसूरत पब्लिक स्पेस। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि हालत चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, शहरी नदियों को नई जिंदगी दी जा सकती है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी। दुनिया भर के ये उदाहरण हमें हिम्मत देते हैं और नई नीतियां एक रास्ता भी दिखा रही हैं। पर अब असली सवाल ये है, क्या भारत के शहर अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी को एक बार फिर अपनी सबसे कीमती जीवन रेखा में बदल पाएंगे? क्या वो इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता दिखा पाएंगे? इसका जवाब हमारे आज के फैसलों में ही छिपा है।